हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिफरेंट कटिंग मशीन्स पढ़ेंगे जो हमारे फैब्रिक को कटिंग करने के लिए काम में आती है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में। जिस तरीके से हम काटते हैं और क्या टूल्स होते हैं, वो कौन सी मशीन होती है, किस तरीके से वर्क करती है, कितने टाइप की मशीन्स होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सब मशीन को सबसे पहले डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग फैब्रिक कटिंग के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली फैब्रिक कटिंग होती क्या है। क्योंकि हमें मशीन का यूज़ पता होने से पहले, मशीन से कटिंग करने से पहले हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि हम कटिंग करते क्यों हैं और ये होती क्या है। तो आइए हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कटिंग डिपार्टमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी अपैरल इंडस्ट्री। तो जो कटिंग डिपार्टमेंट है वो हर एक इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। टू मेक अ कंप्लीट गारमेंट कटिंग इज़ नेसेसरी। एक कपड़े को कंप्लीट करने के लिए, एक कपड़े को पूरे तरीके से बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो कटिंग ही होता है। विदाउट कटिंग प्रोसेस टू मेक अ क्लॉथ इज़ आउट ऑफ ड्रीम। बिना कटिंग करे हम कपड़े को गारमेंट बना ही नहीं सकते। ये हमारा एक सपना ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जब तक हम फैब्रिक को कटिंग नहीं करेंगे तब तक हम अपने गारमेंट को स्टिच कैसे करेंगे। आई नो कि सबसे पहला स्टेप पैटर्न मेकिंग होता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहला स्टेप होता है हमारा कटिंग। तो इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमारे पास पैटर्न है, ड्राफ्ट है, सब चीज़ है, लेकिन जब तक हम अपने फैब्रिक को कटिंग नहीं करेंगे, हमारे पास टूल्स नहीं होंगे, कटिंग टूल्स, तो हम अपने गारमेंट को सिलेंगे किस तरीके से, उसको फैब्रिक को गारमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो कटिंग टूल है, जो कटिंग प्रोसेस है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है गारमेंट इंडस्ट्री में या अपैरल इंडस्ट्री में। कटिंग इज द प्रोसेस विच कट आउट द पैटर्न पीसेज फ्रॉम स्पेसिफाइड फैब्रिक फॉर मेकिंग अपैरल विद द हेल्प ऑफ मार्कर। जो कटिंग प्रोसेस है वो एक कट करता है पैटर्न पीसेस को, यानी कि जो फैब्रिक के पीसेस होते हैं उसको पैटर्न में कट करता है फ्रॉम स्पेसिफाइड फैब्रिक, किसी भी एक फैब्रिक को, फॉर मेकिंग अपैरल विद द हेल्प ऑफ मार्कर। मार्कर की हेल्प की मदद से हम उसका एक अपैरल बनाते हैं, उसका एक गारमेंट बनाते हैं। Normally the marker is applied, drawn, traced, sprayed, clipped और pinned। जो हम मार्किंग करते हैं अपने गारमेंट के ऊपर, अपने फैब्रिक के ऊपर, वो किससे करते हैं? ड्रॉन करते हैं, या तो हम जो हमारी चौक होती है उसकी मदद से, या फिर ट्रेस करते हैं, या हम उसमें स्प्रे करते हैं ताकि जब हम उसको वॉश करें तो रिमूव हो जाए। क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं और पिन भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिप होती है हमारी, उससे फैब्रिक हमारा होल्ड रहता है, और पिन का वर्क भी यही होता है। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से, ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी मार्किंग करते हैं गारमेंट पे या फैब्रिक पे। ऑन द टॉप प्ले ऑफ ले, कंसिस्टेंट फैब्रिक कटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफेक्ट गारमेंट्स मेकिंग। तो फैब्रिक कटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक गारमेंट को बनाने के लिए। बहुत ही परफेक्ट और स्पेसिफिक रोल होता है उसका गारमेंट को एक रेडी करने के लिए। तो हम अब हम पढ़ते हैं कि हमारे कितने टाइप की कटिंग टूल्स होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक कटिंग मशीन। वेरियस टाइप ऑफ कटिंग मशीन आर यूज इन अपैरल प्रोडक्शन। हमारी कई तरह की मशीन्स होती हैं जो हम अपैरल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमारे गारमेंट्स बनाए जाते हैं वहाँ पर एक स्टेप कटिंग का भी होता है। फ्रॉम मैनी ईयर्स हैंड ऑपरेटेड सीजर्स इज़ यूज फॉर कटिंग फैब्रिक। काफ़ी सालों से जो हमारी हाथ की कैंची होती है उसको हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, आपको भी पता है कि टाइम का कितना यूज़ होने लगा है, कितने अच्छे से यूज़ होता है, कितनी जल्दी हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कटिंग हाथ से ना करके, और क्योंकि बल्क में कटिंग करते हैं तो हाथ में भी छाले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए एक मशीन इन्वेंट हुई हैं। कुछ डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट मशीन्स इन्वेंट की गई हैं अकॉर्डिंग टू वर्क।
तो वो क्या क्या मशीन है, किस तरीके से हम करेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैंड सीजर्स आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर बल्क लेयर कटिंग। लेकिन जो हमारी हाथ की कैंची है, जैसे मैंने अभी बताया, वो हमारी इंडस्ट्रियल वर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर बल्क में काम करना होता है, बल्क में कटिंग करनी होती है, जो कि सीजर से पॉसिबल नहीं है। सीजर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेयर कटिंग कर लेगी, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं कर सकती है। देन स्टार्टेड सेमी ऑटोमेटिक फैब्रिक कटिंग मशीन। उसके बाद हमारी सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन्स आई हैं। जो सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन्स होती हैं, यानी कि वो कुछ हाथ से चलती हैं और काफ़ी बड़े टूल्स को कटिंग करती हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वे टूल्स होते हैं। फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन कटिंग रूम, कंप्यूटराइज्ड फुल्ली ऑटोमेटिक कटिंग मशीन हैव टू यूज। तो प्रोडक्टिविटी के लिए इंक्रीज होने लगे जो कटिंग रूम है, एक कटिंग रूम बनने लगा जहाँ पर पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर के थ्रू चलता है और मशीन्स होती हैं। जिस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से हमारी मशीन्स में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। According to the working process, the cutting machine may be classified in 3 categories such as manual cutting machine, semi-automatic cutting machine, fully automatic computerized cutting machine। तो हमारी अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमारी मशीन्स को डिवाइड कर दिया गया है। जिस तरीके से हमारी स्विंग मशीन को डिवाइड कर दिया गया है, जिस तरह से हमारा वर्क होता है, जिस तरीके से हमें प्रोवाइड होता है कि हमें बटन होल बनाना है तो उसके लिए बटन होल मशीन होती है, बटन फिक्सिंग मशीन होती है, इस तरीके से हमारी कटिंग मशीन्स भी होती हैं। तो इसके लिए एक पूरा जो इंडस्ट्री होती है उनमें एक पूरा रूम होता है जिसमें इन सारी मशीन्स का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन सी मशीन्स होती हैं? तो फर्स्ट है हमारी मैनुअल कटिंग मशीन, यानी कि जो हाथ से चलाई जाती हैं। सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन, जो हमारी हाथ से चलाई जाती हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेयर कटिंग कर लेती है, क्योंकि हमारी जो हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है वो 2 से 3 लेयर ही कटिंग कर पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4, ज़बरदस्ती वो भी इतनी ही कटिंग कर पाती हैं अदरवाइज। और जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं वो हमारी थोड़ी ज़्यादा लेयर कटिंग कर पाती हैं। फिर आती है थर्ड हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन, जो कंप्यूटर पर ऑपरेट करके चलाई जाती है, जो कंप्यूटर पे कमांड दे दी जाती है और अपने आप वर्क करती रहती है। तो ये कुछ 3 टाइप्स की हमारी मशीन है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपनी 3 टाइप्स की मशीन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन उनके अंदर और कौन कौन सी मशीन्स आती हैं उनके बारे में हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जो मैनुअल कटिंग मशीन होती है उसमें हमारी हैंड ऑपरेटेड मशीन आती है, यानी कि जो घरेलू सीजर्स होती हैं। सेकंड, सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन, उसमें कौन कौन सी मशीन्स आती हैं? स्ट्रेट नाइफ ऑफ कटिंग मशीन, राउंड नाइफ कटिंग मशीन, बैंड नाइफ कटिंग मशीन, डाई कटिंग मशीन, नॉचर मशीन, ड्रिल मशीन। तो ये कुछ 6 टाइप ऑफ मशीन्स हैं जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में आती हैं। स्ट्रेट नाइफ मशीन, यानी कि वो स्ट्रेट होती है, उसका जो टूल होता है कटिंग करने का वो स्ट्रेट होता है। राउंड नाइफ कटिंग मशीन, उसमें जो टूल होता है वो राउंड होता है, जैसे रोटरी कटर होता है इस टाइप का, उसमें राउंड होता है। बैंड नाइफ कटिंग मशीन, डाई कटिंग मशीन, नॉचर और ड्रिल मशीन, ये कुछ 6 टाइप की मशीन है जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में आती हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ फोटोज, पिक्चर्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि हमारी ये किस टाइप की होती है और लुक वाइज कैसी दिखती हैं। थर्ड, हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन, तो इसमें कौन कौन सी आती है? फर्स्ट आती है हमारी कंप्यूटर कंट्रोल्ड नाइफ कटिंग मशीन, जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। ये नाइफ मशीन होती है, इसमें कमांड दे दी जाती है कि क्या कटिंग होना है, क्या पैटर्न कटिंग होना है, उसमें उसमें फिक्स कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, उसको कमांड दे दी जाती है कि ये पैटर्न कटिंग होना है और इस टाइप की इसकी शेप होगी। तो उसमें वो इमेज डाल दी जाती है और कंप्यूटर में कमांड दे दी जाती है, वो अपने आप ही कटिंग करता चला जाता है। देन लेज़र कटिंग मशीन, यानी कि जो लेज़र से कटिंग की जाती है, वो भी कंप्यूटराइज्ड होती है लेकिन उसमें लेज़र होती है। उसमें टूल जो है वो फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट नहीं चलता, एक लेज़र लाइट होती है, उसकी मदद से हमारा फैब्रिक कटिंग की जाती है। थर्ड आती है वाटर जेट कटिंग मशीन, जो कि वाटर के प्रेशर से कटिंग की जाती है। फोर्थ, रिब कटिंग मशीन। फिफ्थ, एयर जेट कटिंग मशीन। सिक्स्थ, अल्ट्रासोनिक कटिंग मशीन एंड सेवेंथ, प्लाज्मा
टॉर्च कटिंग मशीन। तो ये कुछ मशीन्स हैं, 7 टाइप ऑफ मशीन है जो हमारी कंप्यूटराइज्ड मशीन के अंदर आती हैं। तो आइए अब इनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। तो फर्स्ट है हमारी मैनुअल कटिंग मशीन। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी मैनुअल कटिंग मशीन। इसमें हमारी जो हाथ की कटिंग की मशीन्स होती, जो हाथ की कटिंग की सीजर्स होती हैं सॉरी, वो आती हैं। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड सीजर एज अ मैनुअल कटिंग मशीन। जो सीजर होती है उसको हम एज अ मैनुअल कटिंग मशीन अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं। सीजर ओनली यूज्ड व्हेन कटिंग ओनली सिंगल और डबल प्लाईज। जैसे कि मैंने भी बताया, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि 3-4 लेयर हम कटिंग कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, सीजर बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं और थोड़ा ये भी कई टाइप की होती हैं सीजर्स, जो मैनुअल सीजर्स होती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी होती हैं सीजर जो 3 से 4 लेयर कटिंग कर लेती है, लेकिन इससे ज़्यादा और भी कोई सीजर कटिंग नहीं कर पाती है। तो जो नॉर्मल होती है सीजर, वो सिंगल या डबल लेयर ही कटिंग कर पाती है, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं कर पाती है। अब ज़बरदस्ती कटिंग करने लगो तो बात अलग है। व्हेन कटिंग ओनली सिंगल और डबल प्लाई, यानी कि जो हम सिंगल और डबल प्लाई में हम इसको कट कर सकते हैं, यानी कि 1 या 2 से ज़्यादा लेयर हम इसमें कट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्लॉथ इज कट बाय सीजर। हर तरह का कपड़ा इससे कट कर दिया जाता है, लेकिन अगर मोटा कपड़ा है तो उसकी 2 लेयर कटिंग नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सिंगल लेयर ही कटिंग कर पाते हैं। बट इट टेक्स ह्यूज टाइम फॉर फैब्रिक कटिंग। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है फैब्रिक को कटिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर पतला फैब्रिक है तो बहुत जल्दी कटिंग हो जाती है, लेकिन जितना मोटा फैब्रिक होता चला जाएगा या जितनी लेयर होती चली जाएगी, सीजर को उतना ही टाइम लगेगा उस फैब्रिक को कटिंग करने में। सो इट इज़ नॉट यूज इन बल्क प्रोडक्शन। तो ये जो मैनुअल मशीन्स होती, जो मैनुअल सीजर होती हैं, इसको हम बल्क में कटिंग करने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं। सेकंड आती है हमारी सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन। सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में हमारी कौन कौन सी मशीन्स आती हैं? स्ट्रेट नाइफ ऑफ कटिंग मशीन। तो स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन कौन सी होती है? स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वर्सेटाइल कटिंग मशीन। ये जो मशीन होती है, ये जो सीजर्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होती हैं, बहुत ही पॉपुलर होती हैं, ज़्यादातर हर फैक्ट्री में आपको मिलेंगी। बिकॉज इट्स प्रोडक्शन स्पीड इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन स्पीड होता है, यानी कि जो कटिंग करने का स्पीड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। ये बहुत जल्दी कटिंग करके दे देती है। Higher layer of height can be cut very easily. Besides, knife is comparatively cheap and can be transferred from one place to another place. इसका जो नाइफ है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, और ये एक हाइट पर रखी होती है और हाइट पर रखकर ही इसको कटिंग की जाती है। तो ये काफ़ी पॉपुलर मशीन है और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में मिलती है। देन नेक्स्ट आती है हमारी राउंड नाइफ कटिंग मशीन। राउंड नाइफ कटिंग मशीन कैसी होती है? राउंड नाइफ कटिंग मशीन इज कॉल्ड बिकॉज इट्स कटर इज राउंड इन शेप। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो राउंड नाइफ कटिंग मशीन होती है उसका जो कटर होता है वो राउंड होता है, जैसे हमारा रोटरी कटर का होता है, गोल होती है उसकी शेप। इट इज ऑल्सो पॉपुलर कटिंग मशीन। दिस मशीन इज स्मॉल इन साइज, फ्लेक्सिबल एंड यूज फॉर स्मॉल प्रोडक्शन। तो ये जो मशीन होती है ये भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन जो स्मॉल प्रोडक्शन होता है, जो स्मॉल गारमेंट्स होते हैं, उनको कटिंग करने में ये काम आती है, क्योंकि ये बड़ी नहीं होती है, इसकी बेंच ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और ये हाथ से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी और हाथ की मदद से चलती है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से, इसका जो कटर है वो राउंड होता है और इसको हैंड से ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन जो चलती है ये इलेक्ट्रिसिटी से। आप वायर भी देख पा रहे होंगे। तो इसलिए हम इस टाइप की मशीन्स को सेमी ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड मशीन्स बोलते हैं, और ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। राउंड नाइफ इज वाइडली यूज्ड फॉर कटिंग द बिग पार्ट्स ऑफ द गारमेंट पैटर्न। तो ये जो मशीन होती है, ये जो कटिंग मशीन होती है, ये थोड़ी वाइड होती है, और ये जो बिग पार्ट होते हैं गारमेंट के, उनको कटिंग करने में काम आती है। यानी कि हम इसमें ज़्यादा वैसे तो छोटे पार्ट को कटिंग करने के काम आती है, छोटा प्रोडक्शन होता है उसमें उपयोग में आती है, लेकिन जो बड़े साइज, जो बड़ी चीज़ कटिंग करनी होती है, जैसे नेक लाइन हो गया या वेस्ट लाइन हो गई, ये कटिंग करनी है तो उसमें ये काम आती है। तो देखिए इसका जो कटर होता है वो इस तरह का राउंड होता है। तो आई होप कि आपको ये
कुछ मशीन्स हैं जो सीजर्स हैं, आपको समझ में आई होंगी। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो को ज़्यादा ना लंबी करते हुए मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और बाकी की जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं और हमारी कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।